नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 61। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वमन पस जो कोई हाज्जका आपसे झगड़ा करें, हा जीम जीम रूट है इसका, हुज्जत बाजी करना, बहस व तकरार करना, मिम बादी इसके बाद, मा जा आका के आ गया तेरे पास, मिनल इल्मी इल्म में से, यकीनी इल्म। फ़कुल पस कह दीजिए, ताआलौ के आओ, आइन लाम वाओ रूट है इसका, इसम फेल। नादू हम बुलाएं, अबना अना अपने बेटों को, वबना अकुम और तुम्हारे बेटों को, व निसा अना हमारी औरतों को, व निसा अकुम और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना और हमारे नफ्स हम खुद, व अनफुसकुम और तुम्हारे नफ्स। तुम फिर नबताहिल हम बददुआ करें, बा हालाम रूट है इसका, खुल कर आजिजी से दुआ करना, ठहर ठहर के मांगना। लानतुल्लाही अल्लाह की लानत, अलल काज़िबीन ऊपर झूठों के। लानत किसे कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूर होना। काज़िबीन किसकी जमा? कज़्ज़ाब की। काफ ज़ालबार रूट है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर। वमन हाज्जका फिर आपसे अगर कोई झगड़ा करे, हुज्जत बाजी करे, बहस व तकरार करे, अगर वफ़्द नजरान फीही इस मामले में, किस मामले में? ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में, मिन बादी मा जाका मिनल इल्म इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया, यकीनी इल्म आ गया। वकुल तो आप कह दीजिए, साफ साफ कह दीजिए, ताआलौ इधर आओ, नादू हम बुलाते हैं, अबना आना अपने बेटों को, व अबना अकुम और तुम्हारे बेटों को, और तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। व निसा आना और हम अपनी औरतों को, व निसा अकुम और तुम अपनी औरतों को, व अनफुसना और हम खुद भी आते हैं, व अनफुसकुम और तुम भी आओ। सुम्मा फिर नबतहिल हम गिरा कर दुआ करें, मुबाहला करें, इब्तहाल करें, फनजल फिर हम करें, लानतल्लाही अल्लाह की लानत, अलल काज़िबीन झूठों पर। यानी तुम भी आ जाओ और हम भी आ जाएंगे। तो फिर हम अल्लाह से मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमारा फैसला कर दे, क्योंकि जो इख्तलाफ दलाइल से ख़त्म होता नज़र ना आए, फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मदद लेनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कि हर छोटी छोटी बात पर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मौके पर ऐसा किया। ये नहीं कि किसी से इख्तलाफ है, झगड़ा हो, गलतफहमी हो, उसे कहो कि इधर आओ, झगड़ते हो, मुझसे बहस करते हो, लानत करते हैं। लेकिन लोगों ने इसको खेल बना लिया। अगर वो कहते रहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानतल्लाही अलल काज़िबीन, यानी जो झूठे हैं उन पे अल्लाह की लानत है। क्या पता है आप जिस पर लानत कर रहे हैं वो मुस्तहिक ही ना हो, तो लानत लौट कर आएगी किस पर? उसी पर आएगी जिसने की होगी। इसके बारे में तफसीर में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन सब के सामने हक का पैगाम पेश कर दिया तो वो लोग नहीं माने। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चैलेंज किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, तो इस बात को वाजिया होना ज़रूरी था कि चैलेंज किया और कहा कि आओ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हक को वाजिया कर दे।
روایت میں آتا ہے کہ اگلے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں. اگلے دن صبح کو جب آپ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ حسن و حسین تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نجرانی عیسائی دیکھ کر مرعوب ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے. تو ان کے ایک نے اندر سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پیغمبر ہو، اور اگر پیغمبر کے ساتھ مل کر ایسا مباہلہ کیا تو تمہارے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور نسلوں تک اس کا اثر جائے گا. خدا کی قسم میں ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بد دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، اپنی جگہ سے ٹل جائے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم صلح کر لیں اور اپنی بستیوں کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق قبول کر لیا تھا اور کچھ نے نہیں قبول کیا تھا.